मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे की वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, मां जगतजननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहां माता की आराधना करता, पर मां की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, मां प्रसन्न नहीं हुई, मां प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी मां, कब तक प्रसन्न नहीं होगी। और भीलों के सरदार ने फिर मां की आराधना करना प्रारंभ करी। तब मां ने आकर भीलों के सरदार से कहा क्या चाहता है मां, मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, मां कृपा कर। मां कहती है सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी तब तू मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर मां तो चली गई, पर मां जब जल वृष्टि हुई और मां जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई मां का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा ये मां दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं और मां सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और मां से प्रार्थना करी, मां इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब मां मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा मां आप कृपा करो। मां कहती है कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब मां को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। मां कहती है सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा क्योंकि यहां मैं बैठी हूं। तब सरदार ने कहा मां आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, मां मैं आपका क्या नाम रखूं। तब सरदार के सम्मुख में मां कहती है जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा मां तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी इसलिए तेरा नाम जालपा होगा। मां बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर। और मां जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई। मां विराजमान कह दिया मां ने सुन सरदार, जब कोई विघ्न में उलझेगा, जब कोई कष्ट में उलझेगा, तब इस भूमि पर जब पांव रखेगा तो उसकी सारी उलझने मां कहती है अपने आप कट जाएगी। वो जालपा भवानी, वो जालपा महारानी। उलझ गया कोई जाए मां के शरणों में। माता और पिता दोनों करुणा करने वाले हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के एक मंदिर में देवराज नाम का ब्राह्मण प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर कर बैठ गया और प्रवेश कर कर बैठ तो गया पर इसका मन शिव महापुराण में नहीं लगा, इसका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने पहले भी कहा कथा में 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का होता है सोता, पहले नंबर का है सोता। इसका काम है जैसे ही कथा में जाकर बैठता है इसकी आंखें अपने आप धीरे 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 बंद होने लगते हैं, अपने आप बंद होने लगते। ये कथा में सोने पहुंचता है। पहले नंबर का बोलो, जम के बोलो जरा, सोता। दूसरे नंबर का होता है सरोता। ये जितने मेरे काका उन बैठे हैं ना बाहर और मेरे जीजा उन बैठे हैं जितने बाहर, इनकी जेब में पड़ी है वो सरोती, सरोता।
ये दूसरे नंबर का होता है सरोता। इसका काम केवल कतरने का होता है। सरोता करता ही क्या, जो मिल जाए, लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी को कतर दे, सुपारी मिल जाए सुपारी को कतर दे, पान मिल जाए तो पान की डंडी कतर दे, जो मिले उसको कतर दे। बस सरोता का काम जैसा है। ऐसे कई लोग कथा में जाकर बैठते हैं जिनका काम कतरने का होता है। महाराज जी ने तो ये तो बाचा ही, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, हम तो गए थे वहां बैठे थे, हमें तो आगे बैठने को मिला ही नहीं। उसने 24 घंटे बस कतरता रिया कतरता रिया कतरता रिया कतरता रिया, बस उसका एक ही काम था कतरने का। कई लोगों ने ये भी कतर दिया कि कथा ही नहीं हो रही है। अब इनका करो क्या सरोता उनका। इसलिए सरोता को जेब में धरते हैं लोग कि ज्यादा मत कतर जे रे, ज्यादा नहीं कतरना, सरोता। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो ये राजगढ़ की पावन धरा पर बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं श्रोता, जो कथा को सुनने के लिए लोग गांव में कथा कराएं तो लोग नहीं पहुंचे। और ये राजगढ़ से इतनी दूर, कितना किलोमीटर दूर होगा, लगभग 4-5 किलोमीटर तो होगा, है 5 किलोमीटर ना राजगढ़ से। अरे 5 किलोमीटर दूर। अपना पहले ऑटो में पैसा लगाओ, जल्दी तैयार होके 2-3 घंटा पहले पहुंचो, डेंटिंग पेंटिंग पूरी कर पुरा के, और जाके वहां पर पहले तो वहां ट्रैफिक वालों से माथा भिड़ा, जान देनी। फिर सिर पे अभी हम देख रहे थे एक जीजी ऐसा पल्लू लेके, तुम्हारे पहचाने नहीं? तो पुलिस वाला बोला कि हम तो दूसरा गांव से आया, हमें नहीं मालूम, तुम्हारे पहचाना नहीं, जान दे भारी गाड़ी। अब इनके कौन समझा पुलिस वालों से, तुम राजगढ़ वाला से मत भिड़ियो रे। अब इन्हें कौन समझा, तुम्हारे जाना नहीं। और उन्हें तो गाड़ी आगे बढ़ाई, इतना में पुलिस वाला बोला जी जी तेरे हाथ जोड़ो, इधर इधर। अच्छा, एक तो डर भी लगता है लेडीज अगर गाड़ी चलाए। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर स्कूटी चला रही है तो तुम स्कूटर पीछे कर लो। हम तो कई बार कहते हो गाड़ी, एक तो जी चला रही हो, अब पुलिस वालों को भी मालूम ये चला के आई है, अपन थोड़ा हट जा, इसका कोई भरोसा नहीं, तो वो थोड़ा सा इधर, अब कहे जान दो तो कहे जान दो इसको, थोड़ा सा आगे जान दो। अब पहुंचो, जगह संभालो, फिर बैठो। फिर इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा, इसको कहते हैं शंकर की कथा। आओ अपने आनंद के साथ भगवान का भजन करते हुए, भक्ति को धारण करते हुए, स्मरण करते हुए, और जो अपने घर से एक आनंद के साथ, एक आनंद की लहर के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने पहुंचता है, भगवान उसके घर में आनंद बरसा देता है। ये शिव तत्व है। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रितु महेंद्र शर्मा, पचोर जिला राजगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? रितु महेंद्र शर्मा, जिला राजगढ़, पचोर से हैं ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। दिख गई क्या? हाथ हिला दो ऐसा एक बार, कैमरे वाले को दिख गई क्या? हाँ ठीक है, एक सा हाथ हिला दीजिए। बच्चे को साथ लेकर आई है क्या? देखिए अगर। मैं रितु महेंद्र शर्मा, पचोर जिला राजगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी शादी देवास में 2015 जनवरी के महीने में हुई थी गुरुदेव। अभी कौन सा साल चल रहा है? 23। ठीक है, कितना साल हो गया? जोड़ के रखिए। 2015 में जनवरी के महीने में मेरी शादी हुई थी गुरुदेव, और मेरी कोई संतान नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टर का इलाज चला 8 साल तक, संतान का सुख नहीं मिला। 8 साल के बाद सबने कह दिया था कि मेरे को औलाद नहीं होगी, और लोग मुझे अपशब्द कहते थे, बांझ जैसे शब्द कह देते थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं, करें तो करें क्या गुरुदेव। समय जाता रहा, 8 साल निकले, 10 साल निकले, 12 साल निकले, 15 साल निकले। ऐसे समय जाते जाते गुरुदेव धीरे धीरे करते करते 20-22 साल निकल गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, वो गुरु जी कहता है सीओर वाला, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। गुरुदेव, मेरी सासू जी ने मुझसे संतान प्राप्ति के लिए पशुपति व्रत करवाया। हम लोग सीहोर भी गए, प्रणाम करा, बाबा का कंकर शंकर लाए, रुद्राक्ष लाए, और बाबा को कहकर आए, बाबा लगभग 26 से 27 साल हो गए पर औलाद नहीं, बाबा कुछ तो कृपा करो। बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। 4 अप्रैल 2023 को 27 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। ये शिव कृपा, ये शंकर की बात। 2015 में विवाह हुआ, 2023 में संतान हुई है। बैठ जाओ जी, हर हर महादेव।
एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। एक तो बाबा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है वो। महेश चंदेल, पता है शंकर कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, राजगढ़, पिछले राजगढ़। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री महेश चंदेल, मैं किरण महेश चंदेल, पता शंकर कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, राजगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो ऐसा। बच्चे आए हैं क्या साथ में? नहीं आए हो तो ऐसा हाथ हिला दो। आए हैं क्या साथ में? आए हो तो लिया आओ, कार्यकर्ता लेकर आ जाओ जरा। हाँ, उसके माता जी को भी लिया, उनके माता पिता को, उनको भी लिया। गुरु जी, हम वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं, राजगढ़ से हैं। कई साल हो गए थे गुरुदेव, औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। जब मेरी ननंद ने मुझे बताया शिव महापुराण के बारे में, तब बाबा देवाधिदेव महादेव का सफेद आंकड़े का प्रयोग किया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 29 मार्च 2023 को हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिसका नाम हर्ष और हार्दिक रखा है। उनको हम यहाँ लेकर आए हैं पंडाल में प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व योग घड़ी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इसी को शिव की एक आराधना, शिव की कृपा, शिव का एक विश्वास, शिव का एक भरोसा, शंकर की एक दृढ़ता, इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो कथा में। हम कहें जितने आसपास के क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी कहेंगे आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में मिल रही है, छोड़ना नहीं। मेरा बाबा कितना भंडार भर कर देगा, ये उसके ऊपर आधारित है, ये उसकी करुणा है। छूटे नहीं। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे? बोल बम का नारा है। शिव तत्व को प्राप्त करने का एक केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा, शंकर की एक बात। करो भगवान की भक्ति, करो शिव की भक्ति। और जब देवराज तो चोरी कर रहा है, देवराज तो गलत काम कर रहा है, देवराज तो व्यसन में डूबा हुआ है, ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, गलत कर्म। मंदिर में बैठ गया जाकर, चोरी का सामान उसके साथ में, चोरी का सामान उसके साथ में। अब कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को कर रहे थे, और ब्राह्मण जब शिव महापुराण की कथा को कर रहे थे, तब ब्राह्मण देव बीच बीच में हर हर महादेव कह रहे थे। जब वो हर हर महादेव कह रहे थे, तब देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, उसको बड़ा क्रोध आ रहा था, बड़ा क्रोध। ये बताओ, गजब है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर। भाव से, दोनों हाथों से ताली से बजते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी, भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से तीनों पंडाल वासी जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने।
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न टिकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न टिकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले हो कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ आनंद के साथ देवादिदेव महादेव से श्रावण के महीने में माँ जालपा की पावन गोद में बैठकर माँ नेवज के तट पर आनंद के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए भाव से बाबा से विनय करें। सभी जो दिल से कह सकते हो बाबा आपकी सुनता है, श्रवण करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है देवराज नामक का ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण देवता जब कथा करते करते मंदिर में आवाज लगा रहे हैं हर हर महादेव, तो देवराज को बड़ा चिढ़ छूट रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा। देवराज को ठीक नहीं लग रहा, देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। देवराज मंदिर में से उठा, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र की कृपा क्या है, ये बेलपत्र की करुणा क्या है, ये बेलपत्र की दया क्या है। उसके स्मरण में ये नहीं है कि बेलपत्र कृपा क्या करता है। हम पहले भी कथा में कई, आज फिर कहते हैं, शिवालय तक भी अगर आप नहीं जा सकते, शंकर भगवान के मंदिर तक भी अगर आप नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करना जिंदगी में कि आपके नजदीक में अगर कोई बेलपत्री का वृक्ष है तो उसके नीचे भी अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी तो नहीं आ सकती, यह निश्चित है। बेलपत्री के एक पत्ते से
एक पत्ते से लेकर बेलपत्री के नीचे की डंडी के डूंठ तक भी बेलपत्री साधारण नहीं है। वो सुख प्रदान करने वाली, वो आनंद देने वाली। एक पत्ते से लेकर भी अगर नीचे डंडी के नीचे के डूंठ तक भी देखें तो बेलपत्री करुणा करने वाली, दया करने वाली, कृपा करने वाली शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं या यहां पर हूं, इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था और प्राण छूटने का समय आया और देवराज के जब प्राण छूटे, उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए तो देवाधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं आ गए। भगवान शंकर स्वयं पहुंचकर देवराज ने पूछा कि मैं तो ब्राह्मण हूं माना, पर मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरापान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश दान दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने 1 मिनट की, एक क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ती रहे और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए। एक वृक्ष अवश्य लगाओ, प्रयास करो कि एक वृक्ष हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं, प्रयास करिए। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, अंजना वर्मा, श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव ही है राजगढ़, उद्धव नगर राजगढ़। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजना वर्मा है, पति श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? देख गई? हाथ हिला दीजिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पर आराम नहीं लगा, उनको आईसीयू में डाल दिया गया। हार्ट बीट कम होने लगी, डॉक्टर देखते रहे और शरीर ठंडा होना चालू हो गया। गुरुदेव, हाथ टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया, शरीर पूरा टेढ़ा होने लगा। रात्रि के 12:30 बज गए पर आराम नहीं लगा। पूरी जांचों से मालूम पड़ा कि इनकी किडनी खराब हो गई है और किडनी अभी की अभी बदलना पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। खर्चा 15 लाख का बताया गया। गुरुदेव, कैसे करते? अब ट्रांसप्लांट कराना बहुत कठिन था, कौन देता, कैसे देता और क्या होता, समझ में नहीं आया। गुरुदेव, क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। गुरुदेव, 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक दिन में 3 बार डायलिसिस प्रारंभ हो गया। किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे लीवर भी डैमेज की ओर जाने लगा। डायलिसिस चालू थे। डॉक्टर कहने लगे ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, जल्दी से व्यवस्था करी जाए। कहाँ कैसे व्यवस्था करते गुरुदेव? बस हॉस्पिटल से बाहर आए, बाबा से प्रार्थना करने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगे।
गुरुदेव शिव मंदिर पास में था, वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाए, उसके पीछे का डूंट, आप कहते हो ना पीछे की डंडी का जो डूंट लोग फेंक देते हैं, वो डूंट तोड़कर हमने अपने पति को दिया और उसके किडनी वाली जगह पर शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल लगाना प्रारंभ करा। 2 बूंद जल उसके मुख में देना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। जब लेकर आए, डॉक्टर ने कहा इनका डायलिसिस चलता रहेगा जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कराते। लेकर आ गए और ट्रांसप्लांट के लिए हम तैयारी करने लगे। दूसरी बार 15 दिन के बाद हम वापिस जांच के लिए उनको लेकर गए। बेलपत्री का डूट उनके मुख में डालकर पानी पिलाकर जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, इनके लीवर किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। साथ में आए हैं आपके पति, आए हैं, हाथ हिला दो भैया जी आप भी। हाँ, अब ठीक है स्वास्थ्य, हर हर महादेव। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, विराजिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक बेलपत्र की पत्ती में क्या गुण है, एक बेलपत्र के वृक्ष में क्या गुण है, एक बेलपत्र के अग्रभाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र की पत्ती के मध्य भाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र के दोनों पत्ते में क्या गुण है। ये जिस दिन आप शिवालय में जाओगे, जिस दिन शंकर की आराधना में रम जाओगे, जिस दिन शिव तत्व को जानोगे, उस दिन आपके जीवन में अपने आप प्रवेश करता चले जाएगा, अपने आप। शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण की कथा में क्या है, यह आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा। 5 दिन की कथा श्रवण करने के बाद तारीख लिख लेना। मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, और मैंने 2 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर बाबा के इस पावन शंकर भगवान की शिव पुराण की साक्षी में बैठकर श्रावण महीने में श्रवण करी। तारीख लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना। बाबा से जो विनय करी वो भरता है ना भरता वो जानना चाहिए, ये विश्वास रखिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिएगा। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है, पूरे शरीर का रक्त बदलता है, पूरा शरीर। मछली जैसी तड़फन होती है, मछली जैसी। पर दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया। ये शिव तत्व ही तो क्या, कितना दिया, ये सहजता नहीं। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ, या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। पर शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने 1 लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिस तेरा कल्याण हो गया। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ, श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप इतनी संख्या में अगर बैठे हो, अपना अपना घर दरवाजा छोड़कर अगर यहां तक आए हो, अपना द्वार छोड़कर, तुम कोई ब्यावरा से, कोई राजगढ़ से, कोई खिलचीपुर से, कोई नरसिंहगढ़ से, कोई शामपुर, कोई कुरावर, कोई ग्वालियर, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए, कोई गुना से, कोई रुठियाई से, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए हो, तो ये विचार मानकर बैठना, आप अपना दरवाजा छोड़कर बाबा की कथा में आए हो, तो बाबा भी कैलाश छोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यह विश्वास होना चाहिए, यह दृढ़ता होना चाहिए।
अपनी शिव भक्ति का एक आनंद अपने भीतर प्रकट करिए। शिव भक्ति। महाराज, मेरे भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं। एक, मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है। और मेरे भोलेनाथ जी को दूसरा, छल, कपट, बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं है, मेरे शंकर को प्रिय नहीं। मेरे बाबा जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक दिखावा, दूसरा छल। मेरे शंकर को प्रियता नहीं देता। शिव जी का एक नाम है भोला। शिव का एक नाम भोला। भोला का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जो सहज है, सरल है। आज हो क्या रहा है? भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है। पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए केक साहब, आजकल तुम लोग, आज के व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे, माँ क्या रे, क्या है मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी। मम्मी मेरे दोस्त, उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कुत्ता, हॉट डॉग। इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब। अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी। और ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा है, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं, और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहां हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू आइटम खाएंगे, बीमार पड़ गए, पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं।
जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ रहा है। हम जैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं। शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते हैं। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे भारत के शिवलिंग में, हमारे स्फटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ये। बोल बम का नारा है। कोई कहे तुम्हारे पास आकर, कोई बोले तुम्हारे पास में आकर, नहीं शिव मंदिर मत जाइए, शंकर की आराधना ना करिए, शंकर की स्तुति ना करिए, तो उनको ले जाकर ये पत्र जरूर दे देना कि इन पत्रों में लिखा, एक महिला ने लिखा, उसके घर तो 12 साल तक औलाद का सुख, डॉक्टर ने कह दिया था लिखकर कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। एक बेटी से कह दिया कि तू कभी जिंदगी में सीए नहीं बन सकती, ये पत्र देखिए, तू कभी सीए से क्लियर नहीं हो सकती। कई परिवार के लोगों ने कह दिया, लोग हंस रहे थे। क्या नाम है इसका? अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? भागलपुर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए एक बार। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की शिवरात्रि की पूजन का हम क्या वर्णन करें? जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था गुरुदेव 2021 में, 2022 में, बाबा की बड़ी करुणा है गुरुदेव। पहले रोटी से भी मोहताज थे, बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया, बिजनेस, व्यापार सब बाबा ने दे दिया गुरुदेव। हम वर्णन क्या करें? गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कुबेरेश्वर धाम भी हम गाए और बाबा से निवेदन कर कर आए। मेरी बेटी दिल्ली गए, मेरे बेटे निशांत कुमार जायसवाल, जिसको परिवार के लोग कहते थे तू सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तू चेंज कर ले, बदल ले,
पर मेरे बेटे ने कहा मैं शंकर की आराधना करता हूं, एक लोटा जल चढ़ाता हूं, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सब ने मना करा था ये सीए नहीं हो पाएगा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, शहद, बेलपत्री का पत्ता और उसकी मेहनत ने इतना रंग ला दिया गुरुदेव कि मेरा बेटा सीए हो गया। इसलिए हम भागलपुर बिहार से यहां प्रणाम करने आए हैं। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो बाबू, हाँ हाथ हिलाओ इसे। बहुत बहुत बधाई आपको सीए बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम भागलपुर बिहार से आए हैं गुरुदेव। हमने कहा था जब सीए बन जाऊंगा, जहां कथा होगी वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की कृपा, शिव तत्व, बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है, और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर लेते, शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है, इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं। जो ये राजगढ़ में कथा चल रही है, इसका नाम ही तेज शिव महापुराण है। बालोद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी 25 तारीख से, उसका नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं, और ये तेज कोई साधारण है। मां अंजना माता ने अपने पति केसरी जी से कहा, स्वामी महाराजा केसरी से कहा, मेरे संतान नहीं है। मां अंजना कह रही है, संतान का सुख नहीं मेरे को, संतान का सुख नहीं मुझे। अरे तुम्हें तो साधुवाद देना चाहिए आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने सावन के महीने में शिव महापुराण को पकड़कर यहां सुंदर बाबा के इस कथा को श्रावण महीने में लेकर ये मां चालपा की पावन धरा पर आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है, ये शिव भक्ति नहीं तो क्या है। महाराज अंजना माता ने कहा, स्वामी महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया, निकलता गया, संतान का सुख मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं। मां बेटी थी, आज मां अंजना बेटी है। आज अपने सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है, तेरे रोने का कारण क्या है, तेरी आंखों में अश्रु क्यों है, क्यों रो रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, 16 सोमवार व्रत करने वाला, संकट सोमवार का व्रत करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, शंकर के स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर के मंदिर में धोने वाला, मंदिर को क्लीन करने वाला, ये कभी रोना नहीं चाहिए। इनके आंसू तो स्वयं महादेव आकर पोंछ देते हैं, इनकी आंख में आंसू आता ही नहीं, क्यों रोए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग भले गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर हो और आपको पैदल चलना पड़े, पर हिम्मत मत हारना। बाबा का नाम लेते लेते ये विश्वास कर कर चलना कि मेरे नगर में मेरा महादेव मेरा कल्याण करने के लिए आया है, जरूर मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता, भरोसा करता। एक कथा
ये जो कथा है, ये कथा मंदसौर के पास में होने वाली थी, सुवासरा। ये कथा मंदसौर के पास सुवासरा में होने वाली थी। तिवारी जी, सुवासरा के क्षेत्र में उस समय पर इतना पानी गिर गया कि यजमान परिवार घबरा गए कि जमीन में इतना पानी है कि कहाँ इतना बड़ा प्रांगण होगा, 3-3 पंडाल लगाना, व्यवस्था संभालना, भोजन भंडारे की पंडाल व्यवस्था संभालना कैसे हो। तो उन्होंने सूचना दी कि गुरु जी से कहो ना कि आगे कोई कथा की तारीख हो। तो उनको जो तारीख मिली वो 2027 की मिली, 2027 की तारीख मिली, क्योंकि 26 तक तो कोई खाली था नहीं। इतने में आशीष जी सीओर पहुंच गए और ये आए थे दर्शन करने बाबा के, और कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए और समीर जी से, आशीष जी से इनका मिलना हुआ। और तब वो वहाँ पर मिलते मिलते आकाश जी से फिर बात करते करते कहा कि कथा तो इतने में मुख से निकल गया, श्रावण में करा सकते हो क्या, 5 दिन ही है, स्वास्थ्य कैंसिल हुई है। अब पहले विचार कर लेना, पानी बहुत है, अब पानी है तो व्यवस्था करने में थोड़ा तकलीफ होगा। आशीष तिवारी जी ने कहा कि गुरुजी महाराज जी से बोलिएगा, अगर भोलेनाथ चाहेगा और माँ जालपा को कराना होगा तो राजगढ़ हो जाएगा। ये शब्द, अब कथा कराने वाली माँ जालपा, इसीलिए उन्होंने इस पत्र में लिखा संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान। इन्होंने पत्र में लिखा है संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान, तो ये कराने वाली। और वो कथा सुवासरा की कहीं भोलेनाथ को आप लोगों की झोलियां खुशियों से भरना होगी, तो ये कथा यहाँ, ये तो आपका भाग्य है। आप, इसलिए तो हमने कहा कथा शुरू होते समय कह दिया था अपने अपने घर जाके नजर उतर, ये उसकी कृपा से हो रही, ये उसकी करुणा से हो रही, उसकी दया है आप पर, इसलिए। अंजना रो रही, महाराजा केसरी ने कहा तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है, क्यों रोना। शंकर की आराधना करने वाले के नेत्रों में जल नहीं भर रहा था, जिसके हाथ में भरा हुआ जल का पात्र होता है शिव को चढ़ाने के लिए, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है, और तुम रो रही हो। अपने पिता तुल्य गौतम बाबा के पास जाकर कहा मेरे संतान का सुख नहीं। बाबा जी ने कह दिया शिव की आराधना करो, और गौतम बाबा अपनी तप साधना में लीन हो गए। अब राजा कैसरी अपनी धर्म पत्नी को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग ऋषि के आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग बाबा अपनी तप साधना में लगे थे। अंजना मां राजा कैसरी के साथ में मातंग बाबा के सम्मुख में, जहां वो बैठे हैं तप साधना में, उन्हीं के सामने बैठ गए, उन्हीं के सम्मुख में बैठ गए। किसी ने प्रश्न किया था पहले छत्तीसगढ़ की पावनधरा पर कि गुरुजी एक बात बताना कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर बाबा कृपा करता है, खूब भंडार बढ़ता है, उसका कारण क्या है। उसका केवल एक कारण है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ग्रंथ और भगवंत। यहां पंडाल में क्या क्या है, संत भी हैं, भगवंत भी हैं, और ये शिव महापुराण का ग्रंथ भी है। 3 चीज साक्षी में है, शंकर के स्वरूप में संत, भगवंत और ग्रंथ जब सामने होते हैं और हम उनके सामने बैठकर बाबा से स्तुति करते हैं, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है, और बाबा को भी 3 महीने में फिर आकर भंडार भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाए, तीनों के साथ। अंजना मां रो रही, मातंग ऋषि के सामने बैठी, नेत्र में जल, आंखों में अश्रु। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी।
निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। अंजना माँ मातंग बाबा की साक्षी में उनके सम्मुख में बैठी हैं, बोल नहीं रही, क्योंकि बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी, बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी। एक किसी ने कहा था, गुरुजी लोग मंदिर से जब जाते हैं, शिवालय से जाते हैं, राम मंदिर से जाते हैं, कृष्ण मंदिर से जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर से जब जाते हैं, तो दरवाजे के पास देहली की सीढ़ी पर या आसपास में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लोग भगवान के दरवाजे पर क्यों बैठते? उनके बैठने का कारण क्या है? किस लिए बैठते? शिव महापुराण का यह चरित्र ध्यान रखना। माता अंजना का कथा, तेजपुंज शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ क्षेत्र में चल रही है, इसका स्मरण करिएगा। इसमें वर्णन आता है, मां अंजना जब मातंग बाबा उठे, उनके सम्मुख में जो रज थी, उस रज को मां अंजना ने अपने सिर पर चढ़ाया, अपने गर्भ से लगाया और प्रार्थना करी, बस कृपा करिएगा, जिस कारण मेरी झोली भरने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूं, आपसे बोल नहीं पा रही, पर आपकी रज से कह रही हूं कि मेरी करुणा कृपा करना। हम मंदिर की देहली पर, मंदिर के चौखट पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर के द्वार पर, हम मंदिर से निकलते समय इसलिए बैठते हैं, वहां जो रज पड़ी है, वहां जो धूल पड़ी है, वहां जो भूमि पर, जमीन पर जो रज पड़ी है, वो रज हमारे शरीर से लगे और उस जगह पर बैठकर हम जब बाबा से अपने दिल की बात कहें तो बाबा उसको स्वीकार करे, उस रज की मूलता को हम जान लें। हम आपसे भी कहेंगे, यहां जितने भी लोग कथा श्रवण कर कर जाएं, 4 बजे अगर कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण हो, जब आप जाएं, बाबा की इस पावन रज को जहां बैठे हो, उसकी थोड़ी सी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाना, क्योंकि कंकर शंकर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। उस रज को लगा कर जाओ, करो प्रार्थना उससे। यहां एक कथा में कोई बैठे हैं जिनके पांव के घुटने दोनों खराब हो गए थे, और केवल पांव के घुटने तो खराब हुए, पर केवल मंदिर के दरवाजे की रज लगाकर उनके घुटने ठीक हो गए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, हम पत्र तो ढूंढ ही रहे हैं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। दीप्ति कमल खस, दीप्ति कमल खस ब्यावरा राजगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हाँ ऐसे हिला दो। ब्यावड़ा राजगढ़ से हैं। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी 1 लोटा जल और शिव के मंदिर की रच का क्या वर्णन करूं। 2019 से दोनों घुटने में दर्द था, सूजन थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, नीचे नहीं बैठ सकती थी। डॉक्टर को दिखाया तो वो ऑपरेशन का बोले, नीचे नहीं बैठ सकते थे। तब हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल उस समय हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, यूट्यूब पर किसी ने लिंक भेजी थी कि मंदिर की चौखट की रज, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल चढ़ा हुआ आचमन हमारे शरीर के रोग मिटा देता है। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 से जो घुटनों में तकलीफ थी, जमीन पर नहीं बैठ सकती थी, सूजन थी, घुटने बदलने की डॉक्टर कहे, ऑपरेशन की बोले। जून 2022 से मेरे घुटने बाबा की कृपा से ठीक हैं और अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूं, दवाइयां सारी बंद हैं और बाबा की कृपा है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ये इसी को शिव तत्व कहते, इसी को शिव भक्ति कहते। एक रज में आप जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनकर इस भूमि को आरती के बाद प्रणाम कर कर, नमन कर कर, चाकरी कर कर, उससे विनय कर कर जाइए। उसे कह कर जाइए, वो संभाल लेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन। अंजना मां मातंग ऋषि के चरणों के सम्मुख में बैठी है, स्वयं राजा केसरी उनके पास में बैठे हैं। मातंग बाबा के नेत्र खुल गए। तब साधना में मातंग ऋषि लगे थे, नेत्र खुले उनके। और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, मातंग बाबा के जब नेत्र खुले तो उन्होंने अंजना को देखा और केसरी को देखा तो पूछ लिया, आज महाराजा केसरी यहां है? आज महाराजा केसरी और यहां आप यहां आए, क्या बात क्या है, कैसे आना हुआ, क्या कारण? कारण क्या है? मंदिर जाओ तो प्रसाद की ललकता बिल्कुल मत रखो। क्या लेने की ललकता मत रखना? प्रसाद। मंदिर जाओ तो मंदिर के भक्तों के चरण की रज लेने की ललकता रखना, जिससे हमारा कल्याण हो। मंदिर जाओ तो भगवान के चरण की रज। ये जहां कथा हो रही है इसी के सामने बाबा राम सा पीर, मेरा रामदेवरा वाला, मेरा रामदेव बाबा, मेरा राम सा पीर के लिए यहाँ सामने लोग भंडारा लगाए बैठे हैं। गुजर समाज गए, तंवर समाज, तो वो भंडारा लगाए बैठे हैं। आप राजस्थान के क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहां जाओ मां राम सपीर के भक्तों के लिए लोगों ने अलग अलग जगह पर भंडारे लगाए रखे हैं। जरा ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना कि जो भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारा चला रहे हैं, राम सपीर के जाने वाले भक्तों के लिए, मेरे रामदेवरा जाने वाले भक्तों के लिए जो भोजन करा रहे हैं, उसको क्या मिल रहा होगा? उसको केवल एक चीज मिल रही है कि रामदेवरा जाने वालों के चरण की रज प्राप्त हो रही है, जिससे उसका कल्याण हो रहा है, जिससे उसका उद्धार हो रहा है, जिससे उसका आनंद हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आप आओ कथा में, कथा सुनी, जाओ तो यहां से जाते समय तुम्हारे शरीर में जो इस रज का, इस मिट्टी को जो तुम्हारे कपड़े में लगी है, रज जो लगी है, ये हमारे घर तक जाती है। ना जाने कितना कल्याण कर देती, कितना उद्धार, कितनी करुणा कर देती। अंजना मां, मातंग बाबा के नेत्र खुले और मातंग ऋषि ने माता अंजना जी को देखा और अंजना माता को देखकर मातंग ऋषि ने पूछ लिया, राजा केसरी क्या बात है, आज आप इस कुटिया में कैसे आना हुआ? राजा केसरी ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी को संतान का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। भगवान नारायण के पास में गया तो नारायण ने भी कह दिया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया ब्रह्मदेव के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया इंद्र के पास में, इंद्र ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मातंग ऋषि ने कहा देवता भाग्य लिखते हैं, देवता भाग्य बनाते हैं। मातंग ऋषि कह रहे हैं तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम नारायण के पास गए, तुम इंद्र के पास गए, तुम वरुण गरुण सब के पास गए। देवता का काम है भाग्य लिखना, भाग्य बनाना, पर बने हुए भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है और वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो पलट देता, वो भाग्य पलट देता तुरंत। ऐसा राजा केसरी ने कहा ये हो सकता है? ब्रह्मा जी की लेखनी में, ब्रह्मा जी ने अपनी पुस्तक में दिखाया मेरे को कि अंजना के गर्भ संतान नहीं है। ये ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में दिखा रहा है, विधाता अपनी लेखनी दिखा रहा है कि अंजना माता की गर्भ से संतान नहीं होगी, अंजना माता के कोई संतान का सुख नहीं है, केसरी के घर में कोई संतान का सुख नहीं। ये उन्होंने विधाता ने लिखा हुआ दिखा दिया, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ दिखा दिया। पलट सकता है कोई? जिस पर दुनिया हंसती है, एक दिन वो ऐसा काम कर कर दिखा देता है कि जिंदगी में दुनिया के लोगों के मुख भी बंद हो जाते हैं जो हंसता है किसी पर। इसीलिए निवेदन करते हैं कि जरा हंसो, सावधानी से हंसो।
एक वो बिहार वाली माता ने लिखा ना कि पूरा परिवार कहता था कि ये मेरा बेटा सीए नहीं बन सकता, लोग कहते थे, हंसते थे, ताना देते थे, पर पढ़ाई विद्या बेटे का मेहनत और बाबा देवादिदेव महादेव। तो यहाँ विधाता लिख रहा है कि इसके संतान का सुख नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं, फिर सुख कैसे होगा? तो मातंग ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी का काम है लिखने का, विधाता का काम है बताने का, भगवान नारायण का काम है मार्ग दिखाने का। अब उनने लिख दिया है तो कभी कभी लिखे को भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी। कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता है, कभी कभी हुआ। वो लिखा हुआ कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तो कहा जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता, चुप रहता, लोग समझते कि ये नशे में रहता है, पर वो नशा कभी नहीं करता। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ना जाने ये छोरे में कब अकल आएगी, मैं तो बुद्धि नहीं मारा छोरा में, तो हमारी जेठानी का छोरा, हमारी देवरानी का छोरा तो ऐसा, वो में तो इतनी अकल, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं। और मालूम पड़े जिसका तुम कह रहे थे वो तो धरा रह गया और जी में अकल नहीं थी, वो चौका छक्का लगा के चले गया। अकल, ये माताओं में थोड़ी सी एक आदत बड़ी गड़बड़ होती है। माताओं को एक अपने घर के पर्दे कभी पसंद नहीं आते, और दूसरा कह दूं क्या, माताओं को अपने घर के पर्दे, अरे लेके भी आई तो भी अच्छे नहीं लग रहा। हम तुम्हारे गए थे, इतने जोरदार पर्दे थे, हमने देखे जीजी के घर में, इतने बढ़िया। और एक अपने घर में जो भोजन बने वो पसंद नहीं आता, भोजन भी दूसरी जगह का ही पसंद आता है। सास इतने बढ़िया गुजिये बनाए, सास के हाथ के गुजिये और अचार पूरे मोहल्ले के लोगों को अच्छा लगेगा, पर घर में रहने वाली जगदम्बा को अच्छा ही नहीं। ये जगदम्बा, ये चंद्र घंटा कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं किया मम्मी क्या जोरदार अचार बनाया। लोग आकर के जाए, मौसी के बच्चे, मौसी की बहू, उनका बच्चा, उनकी बेटी, सब आकर के मासी जी अचार भेज दोगी क्या, बहुत जोरदार बनाती हो, हमारी काकी जी पापड़ बहुत जोरदार बनाती हो, भेज दोगी क्या, सब तारीफ करे। पर घर की जगदम्बा तो बोले ही नहीं एक शब्द। सास बना बना के रखे, सबको पसंद आए, और जगदम्बा कभी नहीं खाए, रखती जाए रखती जाए रखती जाए। पहले बरनी में रखे, बरनी से फिर जब बेकार होने लगे तो फ्रिज में धरे, फ्रिज में भी बेकार होने लगे तो जो बर्तन मांजने आए उसको चुपचाप से डब्बा में भर के दे दे। और सास एक दिन पूछे क्यों नहीं, मैंने अचार रखा था, अब बोल भी नहीं सकती कि काम वाली को दे दिया। नहीं तो ये तो जगदम्बा है, वो चंद्र घंटा बन जाए, बोली भी नहीं सकती कि मैंने दे दिया, बोल नहीं। अब मांजना कौन है ऐसा? केसरी जी ने पूछ रहा, राजा केसरी पूछ रहे, तुम बताओ ऐसा कौन है जो भाग्य को भी बदल सकता है, भाग्य को भी पलट सकता है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो देता ऐसा है, उसकी करुणा इतनी विचित्र है, देता बड़ा। इसीलिए कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, 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 भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले
जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से सावन के महीने में सुंदर शिव महापुराण की कथा में बाबा देवादिदेव महादेव से हृदय के साथ में कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से बोलिए, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। माता अंजना मातंग बाबा के सम्मुख में जब बैठी और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, देखा मातंग ऋषि ने पूछा, आज राजा केसरी यहां कैसे आना हुआ? राजा केसरी और यहां? महाराज मैं भगवान नारायण के पास भी गया, मैं ब्रह्मा जी के पास भी गया, मैं इंद्र के पास भी गया, सब जगह में गया, सब जगह मैंने पूछा पर बताया कि आपकी संतान नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा केवल एक साधन हो सकता है। एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भाग्य को भी बदल देते हैं, लिखे को भी जो बदल दे वो बदल दे। और लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। वो बदल सकते हैं। क्या करना होगा मुझे आप बताएं, क्या करूं मैं जिससे मेरे गोद में संतान का सुख हो जाए? मां अंजना कर रही है, क्या करा जाए जिससे संतान का सुख मुझे प्राप्त हो, संतान का सुख मिले मुझे, क्या करूं? कहा मातंग बाबा ने, सुनो अंजना, जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, विसर्जन करो, किसी शिवालय में जाकर
एक लोटा जल बाबा को जब समर्पित करो, शंकर भगवान का जब स्नान पूजन आदि आप कराएं, तब देवादिदेव महादेव के जल का आचमन अवश्य आचमन करिए। अंजना माता स्वयं भगवान शिव की भक्ति में रमने के लिए तैयार, मान जाओ, ठीक है बाबा। मान लो, हमने पहले भी आपको कथा में कहा है कि श्रावण के महीने में आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो, तो हमने कहा तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे घर के आंगन में जो क्यारी हो, गमला हो, जहां पौधा लगा हो, वहां पर भी मिट्टी का डेरा बनाकर पूजन कर कर वहीं पर विसर्जन कर सकते हो प्रतिदिन। प्रतिदिन जब आप ये कथा तो यह तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ में हो जाएगी 23 तारीख को, तो 25 तारीख को जब बालोद छत्तीसगढ़ में कथा हो, उसमें कथा का नाम दिया मणिलिंग शिव महापुराण का। उसका स्मरण करिएगा कि मणिलिंग का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का या आभूषण का शिवलिंग बना लिया उसका नाम मणिलिंग, ना ना ना, उस मणिलिंग को समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, अंजना तुम जाओ शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन जब तुम करोगी तो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, तुम्हें अवश्य। शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन जब हम करते हैं, शिव तत्व हमारे भीतर जाता है, शंकर भगवान का तेज पुंज हमारे भीतर जाता है, एक ज्योति जो शिव में समाई है वो हमारे भीतर जाती है, वो मिलेगी। इतनी फलदायी है क्या? हाँ, क्यों नहीं फल मिलेगा। शिव की आराधना का फल खाली नहीं जाता, शंकर भगवान की आराधना का फल कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, बिंदुक का चरित्र कथा है। एक ब्राह्मण बिंदुक जो कि अपने कर्म से विचित्र हो गया, चोरी कर धन ले जा रहा था, पानी में डूबकर मर गया, पानी में डूबकर मरा और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, तो भी उसके मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति नहीं मिली, तब उसके लिए प्रयास किया चंचुला देवी ने और काशी गई। काशी में शिव महापुराण की कथा सुनकर परम धाम कैलाश गई। कैलाश में भगवान देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती जी की सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी चंचुला देवी। तब पार्वती जी ने पूछ लिया था, तुम चुप क्यों रहती हो? समझाया, बताया, चुप रहने का कारण केवल इतना सा है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा करवाओ। शिव पुराण की कथा तो करवा लूं, पर तुम रुका जी कर रहे हैं कि कथा में जजमान में कैसे बन सकते हैं। तब शंकर पार्वती स्वयं यजमान बने, शिव पार्वती स्वयं। शंकर पार्वती स्वयं यजमान बने, ईसर जी गोरा जी गणा गौर बने और चंचुला देवी के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, चंचुला देवी के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के। ध्यान दें, जब मेरे देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी के लिए सम्मुख में प्रकट हो सकते हैं और उसके पति को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए ईसर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जा सकते हैं, तो क्या हमारा उद्धार करने के लिए देवादिदेव महादेव नहीं आ सकते? ये तो कृपा उस महादेव की, जरूर आते। अंजना माता का ये पावन चरित्र जो चल रहा है, शिव जी के तेज को मां अंजना अपने गर्भ में जो स्थापित करेंगी, यह कोई साधारण चरित्र नहीं है। तेज शिव महापुराण की कथा जो ये सुंदर राजगढ़ में चल रही है, और इस कथा का जो रस तत्व हम अपने ग्रहण कर रहे हैं 1 बजे से 4 बजे तक, वो अपने जीवन में उतारने का है, अपने जीवन को सार्थक करने का। बिंदु के मुक्ति के लिए भगवान ईसर जी गोरा जी बनकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर जी गोरा जी का। सुंदर आज कथा का प्रथम दिवस, माँ जालपा के पावन चरणों में प्रथम दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज पहला दिन विराम की ओर जा रहा है। कल माता अंजना के तप को, साधना को और शंकर भगवान के तेज पुंज की आनंदता को अपन तेज शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, धन्य करेंगे। कल कथा का समय भी यही आनंद के साथ दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक भाव के साथ श्रवण करेंगे। आप सब 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा को अपने जीवन में उतारें और आनंदित हों। हर हर
महादेव। एक बार ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी गोरा जी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदांगी दारा ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पहचान दे राजे भोले पहचान दे राजे। शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन बसे वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे भोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी सारे पुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बाबा मरे अंगे। सनिकादिक गरुड़ादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जनती अविवेका भोले जानते अविवेका। प्रणय अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिवारे ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े मृगशाला भांग पीने वाला दीन रहने वाला एक नयने वाला वर्तन प्रतिपाला मैं यम व्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदानी दारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरव गणावतार संसारि सारम कीर्तिहा सदा वसंतम हृदयादगन्ते भवं भवानी सहितं नमामि। अक्षरं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीरामं वामं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अशुष्नाथ भगवान की जय। कृष्ण महादेव की जय।